हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी तक ट्रायंगल का जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पढ़ चुके हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड विभिन्न तरह के जो थ्योरम्स है उसको भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में जो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कोई ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है और इस ट्रायंगल एबीसी में जो दे दिया है कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है। ये डी और ई जो है क्या चीज है, बीसी के पैरेलल है। और क्या क्या चीज दे दिया है, एडी का वैल्यू दिया है, एई का वैल्यू दिया है, बीडी का वैल्यू दिया है और सीई का वैल्यू दिया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। जब x फाइंड करना है तो हमको क्या चीज ये सॉल्व करना है इसको। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके सॉल्यूशन लिखेंगे, फ्रॉम फिगर फिगर से क्या लिख सकते हैं, क्या दिया है, DE इज पैरेलल टू BC। और जब DE BC के पैरेलल है तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम BPT, फ्रॉम BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इससे जो है कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखिए AD का वैल्यू क्या है, 4x माइनस 3 अपॉन DB का वैल्यू क्या चीज दिया है, DB 3x माइनस 1 बराबर AE का वैल्यू कितना दिया है, AE का 8x माइनस 7 अपॉन EC का वैल्यू क्या दिया है, 5x माइनस 3। अब ये जो वैल्यू दिया है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखिए क्या आता है, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 7 इंटू क्या 3x माइनस 1। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखिए 4 5 या 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 बराबर ये क्या लिखेंगे, 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x अब प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 20x स्क्वायर अब माइनस कितना लिखेंगे, 27x अब प्लस 9 और ये क्या होगा 24x स्क्वायर अब माइनस 29x अब प्लस 7। अब क्या करते हैं, देखिए हम इस साइड वाले टर्म को उधर लिख दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं भी 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 बराबर 20x स्क्वायर माइनस 27x अब प्लस 9। सबको इधर लेकर आते हैं, क्या होगा 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 27x अब माइनस 9 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे 24 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 29 प्लस 27 क्या लिखेंगे माइनस 2x और 7 माइनस 2 क्या होगा 2 बराबर 0। हमारे पास क्या आया बच्चों, हमारे पास आया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर क्या आया 0 आया। अब इसको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा जो है क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2x और क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 और ये क्या आया माइनस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसमें से 2 को कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0।
तो 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0/2। क्या आएगा? 2x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 आएगा, इसको जो सॉल्व करते हैं, तो इसको जो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। देखिए ये 2x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 क्या होगा? 0। सॉल्व करते हैं, 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या होगा? 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। हम क्या लिखेंगे? आइदर 2x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1/2 और x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा? -1/2 और x का वैल्यू क्या आया? 1। अब या तो ये वैल्यू होगा या ये वैल्यू होगा। अब हम इसको क्या करते हैं? चेकआउट करेंगे कौन से वैल्यू पे हमारा सही आएगा। तो देखिए हम इसको चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं, एक बार हम AD का वैल्यू देखते हैं। AD क्या है? AD क्या था? AD बराबर क्या था? 4x माइनस 3। अब देखिए AD में जो है x का वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर -1/2। तो 4 इंटू -1/2 -3 कट जाएगा, तो तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू -1/2 -3 कट जाएगा 2। तो -2 -3 क्या आएगा? -5 AD। तो AD का जो वैल्यू आया -5, ये डिस्कार्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी साइड का लेंथ कभी भी क्या निगेटिव नहीं होता है। अगर AD को इधर लिखे, AD बराबर 4x माइनस 3, x का मान 1, तो AD बराबर क्या चीज? 4 इंटू 1 माइनस 3। तो AD बराबर 4 माइनस 3। तो AD बराबर क्या आया? 1। तो हम जो है x का जो वैल्यू ये क्या आया? पॉजिटिव आया। तो हम इस वैल्यू को ये करेंगे, x का मान 1 होगा। ये क्या आया? हमारा आंसर आया। क्या आया? हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कोई ट्रायंगल है, सॉरी, कोई ट्रायंगल है, A है, B है और C है। इसमें D है और E है, D है और E है। इसमें क्या क्या चीज दिया है? इन द गिवन फिगर, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये है। एंड एंगल ADE बराबर एंगल ACB, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये दिया है। तो प्रूव दैट, क्या करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्या था? क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में ये दे दिया है कि ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE/EC दे दिया है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि ये क्या होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज, सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, ये क्या है, डी है, ई है, गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए डी ई, ए डी ई बराबर एंगल ए सी बी, ये और ये ऑल्सो क्या है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। चूंकि ए डी अपॉन डी बी दिया है, ए बाई ई सी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तब, डी ई इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी, कहां से, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और जब ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तब क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी, एंगल एंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी। और जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी बी, ये हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो एंगल ए डी बी इक्वल टू क्या है, एंगल ए सी बी, इक्वेशन 2। तो क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ए बी सी। अब तो क्या हो गया, तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। ये हमारा क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर DE parallel AC and DF parallel AE. Prove that क्या है, BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, BE अपॉन EAC। ये प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले देखिए फिगर कैसा है कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से ट्रायंगल है ए बी और सी। ट्रायंगल में क्या क्या चीज दिया है, ऐसे पहले ये दे दिया है, फिर ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये क्या है, डी है, एफ है और ई है। पहला फिगर क्या दिया है देखिए, डी एफ पैरेलल ए सी। अब गिवन क्या है, गिवन देखिए, गिवन
डी एफ पैरेलल क्या चीज, ए सी। डी एफ जो है क्या चीज है, डी एफ ए सी के पैरेलल है। तो ए सी के पैरेलल हमको प्रूफ करना है कि कोई ये ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें से जो डी एफ है एसी के पैरेलल है, और डीई जो है, डीई जो है किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल किसके है, ये भी एसी के है। सॉरी, इसमें डीएफ जो है किसके पैरेलल है, एई के। डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल बीएडी में, बीएडी में डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई। और जब डीएफ पैरेलल एई है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीडी अपॉन डी ए, अब इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये लिख सकते हैं किसके, फ्रॉम बीपीटी, ये बीपीटी से लिख सकते हैं। अब जो है क्या लिख सकते हैं, अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या चीज है लिख सकते हैं, डीई पैरेलल एसी। ये डीई जो है क्या है, एसी के पैरेलल है, एसी के पैरेलल है तो मतलब ये वाला साइड इसके पैरेलल था और ये वाला साइड इसके पैरेलल था। तो अब जो है इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से, बी डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या चीज लिख सकते हैं, बीई अपॉन ई सी, इक्वेशन 2। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो से, एक और दो से क्या चीज कर सकते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन का एलएचएस पार्ट सेम है, एलएचएस पार्ट, ओ सॉरी बी डी अपॉन डी ए होगा यहां पे, बी डी अपॉन डी ए। तो दोनों का एलएचएस पार्ट सेम है, तो क्या करेंगे, आरएचएस पार्ट को भी क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो फ्रॉम 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन क्या चीज, ई सी। ये हमारा क्या आया, प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये इजी को क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करना है, उसको प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। in the given figure DE parallel OQ, DE parallel OQ, DF parallel QR, DF parallel QR, so that EF parallel QR, EF parallel QR, और क्या है, एक ट्रायंगल है, एक क्या है, ट्रायंगल है इस टाइप से।
ट्रायंगल है। ट्रायंगल ये क्या है, पी है, क्यू है और आर है। ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है। और इसमें क्या है, ये ऐसा है। और क्या है, ऐसे है, ऐसे है। डी ई और एफ ये है। पहला क्या चीज दिया है, डीई पैरेलल ओ क्यू। डीई ये ओ है, डीई पैरेलल ओ क्यू। तो देखो डीई पैरेलल ओ क्यू। अब देखिए हमको क्या करना है, तो फ्रॉम फिगर से लिखेंगे, फ्रॉम फिगर। इन ट्रायंगल क्या, पी पी ओ क्यू में, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, डीई पैरेलल, डीई पैरेलल ओ क्यू। डीई देखिए डीई पैरेलल ओ क्यू है, तो क्या डीई पैरेलल ओ क्यू। हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या चीज कर सकते हैं, डायरेक्ट पीई अपॉन ई क्यू अप इक्वल टू पी डी अपॉन PD अपॉन DO। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल क्या चीज में, POR में, POR में DF DE। अब DF पैरेलल, DF पैरेलल क्या चीज, QR। DF पैरेलल क्या है, QR है। DF है पैरेलल है QR का, तो DF पैरेलल QR है। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए तो DF पैरेलल QR है, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं PF अपॉन FR इक्वल टू क्या चीज लिख सकते हैं, PD अपॉन DO। इक्वेशन 2। इसको भी कहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम BPT। इसको भी लिखेंगे फ्रॉम BPT, फ्रॉम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब इसको लिख सकते हैं तो दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट क्या है, सेम है। दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट क्या है, सेम है। जब RHS पार्ट सेम है तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। हम लोग 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, 1 और 2 से RHS पार्ट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ अप इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। तो देखिए PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। तो यानी क्या चीज, इस स्टेटमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं, EF पैरेलल क्या चीज, QR। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रायंगल है PQR। PQR में जो है इस तरीके से दे दिया है कि DE जो है इसके पैरेलल है, DF जो है इसके पैरेलल है। तो DE इसके पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। ये लिख दिए किसके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इस ट्रायंगल में क्या, इस ट्रायंगल में DF पैरेलल है OR के, तो लिख सकते हैं PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO। दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट सेम था, दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट सेम था। जब RHS पार्ट सेम था तो उनको क्या किए,
उसको हम दोनों इक्वेशन को कंसाइड करने के लिए एलएचएस पार्ट को ही इक्वल कर दिया। एलएचएस पार्ट के जब जो टर्म आया इक्वल करने, तो उस टर्म के माध्यम से हम क्या चीज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के कन्वर्स से हम लोग क्या करते, प्रूफ कर दिए कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कोई ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 5 इन द गिवन फिगर in the given figure LM parallel CB, LM parallel CB, LM parallel CB and LN parallel CD and LN parallel CD ये दिया हुआ है। तो प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट AM by AB, AM upon AB equal to AM upon AB equal to AN upon AD, AN upon AD, ये प्रूफ करना है। फिगर क्या है, कोई ट्रायंगल है, ये क्या है, ये फिगर है। ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, डी है, एल है, एम है और एन है। एल है, एम है और एन है। पहला क्या चीज है, एल एम, एल एम पैरेलल सी बी, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, एल एन पैरेलल सी डी, एल एन ये लाइन पैरेलल है। तो इस तरीके से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम एल में, इन ट्रायंगल ए एल एम में एल एम इज पैरेलल टू क्या चीज, बी सी, ये बी सी है, सी है। जब ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो दिस अपॉन दिस, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू क्या चीज लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए एल लिख सकते हैं। कहां से, फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी से लिख सकते हैं। और जब बीपीटी से लिख सकते हैं, बीपीटी से लिख सकते हैं, अब इसके बाद क्या चीज कर सकते हैं, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या चीज में, ए एल एम, ए एल एन में, ए एल एन में क्या है, ये सी डी इज पैरेलल टू क्या चीज, एल एन, सी डी जो है एल एन के पैरेलल है। सी डी जब एल एन के पैरेलल है तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए एन इक्वल टू ए सी अपॉन ए एल। तो क्या करते हैं, फ्रॉम दोनों इक्वेशन का क्या है, आरएचएस पार्ट क्या है, सेम है, दोनों इक्वेशन का आरएचएस पार्ट सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एक और दूसरे क्या कर सकते हैं, वी गेट, एक और दूसरे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी
अपॉन ए एम इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। हमको प्रूफ क्या करना है, ए एम को ऊपर करना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये क्या आ गया, हमारा कंप्लीट आंसर आया। क्या आया, कंप्लीट आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही हम लोग आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। थैंक यू।